हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो ये मेरी आज सुबह की वीडियो है और ये मेरी गुड़िया वीडियो बना रही थी। तो जो ये घमू के राजस्थानी के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो बहुत अच्छी उठाई है। ये हिम्मत हम भी नहीं कर पाते कई बारी। और मैंने खुद सहा है, लेकिन बोल नहीं पाई। आज तक मैं बोल नहीं पाई। कईयों की बातें सुनी हैं, हस्बैंड के होते भी और हस्बैंड के जाने के बाद भी। लेकिन मैं इस चीज़ को सही बोलती हूँ, अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है ना, किसी औरत को कहना कि और हालांकि करा है, जब क्या ना तुमने करा नहीं, दवाई नहीं हुई, ये नहीं, तो बहुत हर्ट होता, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे ऐसे दिन भी याद हैं जब मैं अकेली हॉस्पिटल में रही हूँ उनको लेके। लेकिन तुम आसानी से कह जाते हो ये बातें और सीधा भाई तुमने नहीं करा। अभी तो सब जानते हैं, मैं ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था कि मैं उन्हें कहीं लेके नहीं गई। मैंने कोरोना टाइम भी कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर रखे थे अपने। मैं विद सबूत दिखा सकती हूँ, हर एक डॉक्टर की पर्ची दिखा सकती हूँ। पीजीआई तक हम रात को उठ के जाते, सुबह उठ के हम वहाँ सुनसान बस के लिए खड़े हो जाते थे। और ये जो कार ली और सीखी गई, इसीलिए गई कि मुझे इन जो दिक्कत होती है इन्हें ले जाने में वो ना हो। अब वो नहीं रहे, मतलब एट ए टाइम जब मैं उनको वहाँ पर भी लेके गई हूँ ना जहाँ वो एक्सपायर हुए, तो मैं ही लेके गई हूँ। बाद में सुनाया गया तेरे को गाड़ी आती थी तो क्यों। अरे मैं कहाँ हटी हूँ? मुझे एक बात का जवाब, मतलब मैं कहाँ हटी हूँ? अगर मैं बताना चाहूँ ना, और सब जानते हैं वो इंसान किस तरीके का था और कैसा था, सब जानते हैं। लेकिन मैं लाना नहीं चाहती। और मैं यही कहती हूँ कि अगर घम्मू राजस्थानी अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर स्टैंड होके इतना वेल एजुकेटेड होके रख रही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी। आवाज़ उठानी चाहिए अपने लिए, और बिल्कुल उठानी चाहिए। और जो उनके हस्बैंड्स के मैंने सबूत देखे हैं, तो आज तक उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अगर बाय चांस मैं मानती हूँ 1% ये गलत थी या कुछ भी था, तो फिर आज तक वो क्यों चुप रहे? उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उन्हें अब दिखा सोशल मीडिया, वो तो 1 साल से सोशल मीडिया पे हैं। अब उनको अपनी फैमिली की सबकी वो आ रही है कि मेरी फैमिली को बदनाम कर रही है, मुझे बदनाम कर रही है। तब तुम कहाँ थे? आज अब तुम सफाई दे रहे हो। तो जब एक औरत टूटती है और दुखी होती है, तो उसका साथ कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। हाँ, बातें ज़रूर सुनाई जाती हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मायके से हो, चाहे वो ससुराल से हो। वो बातें सुनाने में तो इतने परफेक्ट हो जाते हैं ना कि बस पूछो मत। तो मतलब मैं ये कहती हूँ, थोड़ा थम के रहो, ठहर के रहो। टाइम का कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। आज मुझे सुनाने वाले टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये कहती हूँ बुरा वक्त आते किसी पे पता नहीं लगता, ठीक है। और मैंने कभी आज तक, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैंने कभी अपने हस्बैंड के लिए बोला हो नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज भी मुझे मेरे मायके वाले खिलाने नहीं आ रहे हैं। मुझे मेरा जो मैं खा रही हूँ वो सिर्फ अपने हस्बैंड के हक़ का खा रही हूँ। ना मुझे कोई मेरे ससुराल में कोई मुझे सास खिला रही है, ना देवर खिला रहा है, कोई नहीं खिला रहा। जो खा रही हूँ अपने हस्बैंड का हक़ का खा रही हूँ, और किसी का नहीं खा रही। कोई मुझे किसी से चुनने की उम्मीद नहीं होती है, किसी से भी। हाँ, मैं संभाल लेती हूँ, करती हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है या करती हूँ, नहीं। आजकल लोन चले हुए हैं, उस पर ले लेते हैं। या जैसे अगर पैसे की, जैसे कई बार इनके इलाज के लिए ज़रूरत पड़ जाती थी, तो मैं अपना गोल्ड रख देती थी। मैं अपना गोल्ड गिरवी तक रख देती थी। और अभी सबको पता है मेरा 70-50-60 हज़ार रुपये बना, इससे ऊपर ही बना था। जो मैंने घर वालों से एक पैसा नहीं लिया। वो सिर्फ कहाँ से, ये थोड़ा ना था कि मुझे मेरे मायके वाले सपोर्ट कर गए, नहीं। मुझे सिर्फ, मैंने अपना गोल्ड रखा और अपनी गाड़ी चलाई। और ये मेरी गुड़िया आपको चॉकलेट दिखा रही थी। और इसको ना गाने सुनने का बहुत शौक़ है। गाने चलाते चलाते तो मैं भी
बस ऐसे ही डांस कर रही थी और कुछ नहीं है। देखो मुझे टाइम पास करना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। हर टाइम मैं रो नहीं सकती हूँ। अगर मेरे हंसने से किसी को, और मैं रो कर टूटना नहीं चाहती, बस यही है। मैं नहीं रोना, मैं रो के अगर आज मैं अपने भाई से भी नाराज़ हुई या कुछ है, अगर मैं उसके सामने भी जाके रोती हूँ तो मेरी जो अंदर की स्ट्रेंथ है वो सब ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म। मैं हार जाऊँगी, खुद से ही हार जाऊँगी। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे चाहे ससुराल वाले या मायके वाले गलत तरीके से लें, जिस मर्जी तरीके से लें, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे खुश होंगे वहाँ मैं खुश होंगी। क्योंकि मेरी ये सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी है जो मेरे सिर पे मेरे हस्बैंड छोड़ के गए हैं, और ये मुझे निभानी है। और भगवान से यही कहूँगी कि मुझे ये हिम्मत दे ही रखे कि मैं निभा सकूँ। तो मुझे बातें करने वाले, मैं बोलती हूँ एक बारी घूमो राजस्थानी को ज़रूर देखें, कि जब एक औरत लड़ने पे आती है ना, अपना इंसाफ लेने पे आती है, तो वो ले लेती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ठीक है, मैं ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे, ठीक है, मेरे मायके वालों ने कभी सपोर्ट नहीं करी है फाइनेंशियली, जैसे वो कई बार बीमार भी हैं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ, मेरे हस्बैंड, चाहे मैंने कर्ज़ा उठाया या कर्ज़ा दिया, तो सिर्फ उसी पैसों से जो मुझे मिलते थे। मैंने अपने ससुराल वालों से भी कभी पैसे नहीं लिए उस चीज़ के लिए। अगर मैंने गाड़ी लिया तो सिर्फ अपने सिर पे लिया। अगर मैंने इवन अपने लिए कोई सुई तक बनाई है ना, तो सिर्फ अपने ही, वही जो हमें मिलते थे। इसके अलावा मुझे ना मेरे मायके से सपोर्ट रही है, ना मुझे मेरे ससुराल से सपोर्ट रही है। इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपके रहने सहने से लगता नहीं है। तो बच्चों को खुश करने के लिए कई बारी दिल मारना पड़ता है, बच्चों के लिए कई बारी दिल देखो मारना पड़ता है, जाना भी पड़ता है। और मेरा दिल नहीं करता है, मैं सही बताऊँ मेरा वैसे भी कहीं जाने का दिल नहीं करता। सर्दियों में सर्दियाँ हो जाती हैं, गर्मियों में गर्मियाँ हो जाती हैं। लेकिन कई बारी ना बच्चे बोलते हैं, जैसे किसी को देख लिया या कुछ है। बड़ी बेटी तो मेरी समझदार है, छोटी समझती नहीं है। और बस मेरा यही है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ही जीना है, और तो मुझे कोई लगता नहीं है मेरा कोई अपना है इस दुनिया में। और बस अकेले ही ये सफ़र तय करना है। ये चाहती हूँ कि बस हस्बैंड का साथ ना हो के भी बना रहे मेरे साथ भी, जैसे बस अपने बच्चों को बस आशीर्वाद देते रहें, बस इतनी सी है। और इसका नेक्स्ट पार्ट है जो वो शाम को आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।